कभी सोचा है कि हाथ में जो चाय का कप है वो सिर्फ एक गर्म ड्रिंक नहीं है। अरे इसके पीछे तो एक पूरी महागाथा छिपी हुई है, साम्राज्यों की, संस्कृतियों की और पूरी दुनिया की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये बात देखिए, पानी के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो है चाय। ये एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन ये बताता है कि इस एक पत्ती का असर कितना जबरदस्त है। ये रोज संस्कृतियों और महाद्वीपों को जोड़ती है। ये नंबर देखिए, 16 करोड़। अंदाजा लगाइए ये क्या है। ये है ग्रेट ब्रिटेन में हर रोज पिए जाने वाले चाय के कपों की गिनती, सिर्फ एक दिन में। इससे पता चलता है कि बस एक देश में चाय लोगों की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल यही है, आखिर एक मामूली सी पत्ती ने पूरी दुनिया को कैसे जीत लिया? ये एक रहस्य जैसा है, जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। एक ऐसा सफर जो एक शाही गलती से शुरू हुआ और जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो हमारा सफर शुरू होता है करीब 5000 साल पहले प्राचीन चीन से, जहां एक सम्राट और हवा में उड़ती कुछ पत्तियों की छोटी सी घटना ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि 2737 ईसा पूर्व में सम्राट शेन्नोंग के उबलते पानी के बर्तन में गलती से कुछ पत्तियां उड़कर आ गिरीं। उन्होंने जब उसे चखा तो बस उसके स्वाद के दीवाने हो गए। अब ये तो हुई एक प्यारी सी कहानी, लेकिन अगर हम सबूतों की बात करें तो इतिहासकारों को चाय का पहला पक्का सबूत मिला 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक मकबरे में। और 3री सदी आते आते तो हुआ तो जैसे डॉक्टर इसके औषधीय गुणों के बारे में लिखने लगे थे। मतलब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक दवा बन चुकी थी। ये जो कोट है, ये चाय के शुरुआती रोल को साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक पेय नहीं था, ये एक दवा थी। एक ऐसा टॉनिक जिसे पीने से दिमाग तेज होता है और शरीर में ताजगी आती है। वैसे चाय को हमेशा वैसे नहीं पिया जाता था जैसे हम आज पीते हैं। तांग राजवंश के टाइम पर तो ये गाढ़ा नमकीन सूप जैसा होता था, जिसमें मसाले और अदरक जैसी चीजें डाली जाती थीं। सैकड़ों साल बाद सोंग राजवंश में जाकर पत्तियों को गर्म पानी में डुबोकर पीने का तरीका पॉपुलर हुआ, जो आज की चाय से काफी मिलता जुलता है। तो अब चाय चीन की सरहदों से बाहर निकलने लगी, और जब ये जापान पहुंची तो ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बदल गई। असल में बौद्ध भिक्षु चाय को जापान ले गए। उन्होंने महसूस किया कि चाय उन्हें लंबे ध्यान सत्रों के दौरान फोकस्ड रहने में मदद करती है, और देखते ही देखते ये शाही घरानों में फैल गई और वहां इस साधारण सी पत्ती को एक कला का रूप दे दिया गया। जापान में चाय बनाना सिर्फ चाय बनाना नहीं है, इसे चाय डो कहते हैं, जिसका मतलब है चाय का मार्ग। ये एक ध्यान की तरह है, एक ऐसा अनुष्ठान जहां हर हरकत, हर बर्तन का एक गहरा मतलब होता है। सब कुछ शांति और उस पल में जीने पर केंद्रित होता है। और अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही चाय पश्चिम, खासकर यूरोप पहुंची, ये शांतिपूर्ण अनुष्ठान से हटकर वैश्विक संघर्ष, जासूसी और साम्राज्य का एक जरिया बन गई। और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। हुआ ये कि 17वीं सदी तक ब्रिटेन को चाय की जबरदस्त लत लग चुकी थी, पर एक दिक्कत थी। चीन, जो उस वक्त चाय का इकलौता सप्लायर था, पेमेंट सिर्फ चांदी में लेता था, और ब्रिटेन की चांदी तेजी से खत्म हो रही थी। तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता निकाला। उन्होंने भारत में उगाई गई अफीम को गैर कानूनी तरीके से चीन में बेचना शुरू कर दिया, जिससे वहां लाखों लोग नशे के आदी हो गए। जब चीन की सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की तो ब्रिटेन ने जंग छेड़ दी, जिसे हम अफीम युद्ध या ओपियम वॉर्स के नाम से जानते हैं। और इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने चाय के पौधे चीन से चुराए और उन्हें भारत में उगाना शुरू कर दिया। बस इसी के साथ चाय पर चीन की सदियों पुरानी मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस भारी भरकम इतिहास के बीच एक मजेदार कहानी भी है। कभी मंकी पिक्ड टी के बारे में सुना है? कहानी ये है कि चाय की कुछ सबसे अच्छी पत्तियां इतनी ऊंचाई पर उगती थीं कि वहां सिर्फ बंदर पहुंच सकते थे। तो गांव वाले उन्हें चिढ़ाते थे ताकि वो गुस्से में पत्तियां तोड़कर नीचे फेंक दें। बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है दिमाग में, है ना? लेकिन सच कहूं तो हकीकत थोड़ी कम रोमांचक है। मंकी पिग्ड असल में शायद एक बहुत ही चालाक मार्केटिंग ट्रिक थी। एक महंगी प्रीमियम चाय का ब्रांड नेम जो ये दिखाता था कि ये चाय कितनी खास और दुर्लभ है। अच्छा, तो जब चाय के पौधे भारत पहुंचे तो यहाँ सिर्फ अंग्रेजों के तरीके की नकल नहीं की गई। भारत ने चाय को अपनाया और उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। उसे एक नई पहचान दी जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है।
और भारत में चाय के इस क्रांति के दिल में है चाय वाला। ये सिर्फ चाय बेचने वाले नहीं है, ये तो हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कम्युनिटी सेंटर चलाते हैं। उनकी दुकानें वो जगह हैं जहां दोस्त मिलते हैं, राजनीति पर बहस होती है और दिन भर के खबरें एक कप चाय पर शेयर की जाती हैं। ये फर्क दरअसल संस्कृति का फर्क दिखाता है। अंग्रेजी चाय एक औपचारिक नपातुला ड्रिंक है, वहीं भारतीय मसाला चाय जिंदा दिल, मजबूत और मसालों से भरी हुई है। इसे सिर्फ भिगोया नहीं जाता, इसे दूध, चीनी और मसालों के साथ खूब उबाला जाता है, जिससे एक बिल्कुल नया और अनोखा स्वाद बनता है। ये वो मसाले हैं जो मसाला चाय को उसका आइकॉनिक स्वाद देते हैं। ये चाय की पत्ती का भारतीय स्वाद के साथ एक परफेक्ट फ्यूजन है। अदरक की गर्माहट, इलायची की खुशबू और दालचीनी की मिठास। तो एक गलती से हुई खोज से लेकर साम्राज्यों के ईंधन तक और फिर एक जिंदा दिल स्ट्रीट ड्रिंक तक, चाय का सफर वाकई कमाल का रहा है। अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। ये स्लाइड हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। चीन में एक कला, जापान में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, भारत में मेलजोल का जरिया और ब्रिटेन में रोज की एक राष्ट्रीय आदत। ये दिखाता है कि कैसे एक ही पत्ती को हर संस्कृति ने अपने रंग में ढाल लिया और शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे अडेप्टेबल ड्रिंक है। यही तो चाय की असली ताकत है। ये अपने आप में इतिहास की एक किताब है। इसकी हर एक घूंट में उस संस्कृति की कहानी है जिसने इसे अपनाया, उसकी कीमतों और उसके सफ़र की कहानी। तो हम इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी इंस्टेंट दुनिया में, जहां हर चीज एक क्लिक पर है, क्या एक पल रुककर, पानी उबालकर और एक कप चाय बनाने का ये जो छोटा सा सुकून भरा पल है, इसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा नहीं हो गई है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।